तो पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 49 हो रहा है, 49 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 73 हो रहा है, 73 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में श्रृंखला को क्या दिख रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, तो एक में क्या करेंगे, एक में 8 को जोड़ देंगे तो कितना है, 9 आ जाएगा। और 9 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 17 लिख रहा है, तो 9 में क्या करते हैं, 9 में भी 8 को जोड़ देंगे तो कितना है, 17 आ जाएगा। और 17 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 33 लिख रहा है, तो 17 में क्या करेंगे, 17 में आपको यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे तो कितना है, 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से 33 लिख लिख रहे हैं, यहाँ पर 49 लिख रहा है, तो 33 में क्या करेंगे, 33 में यहाँ पर 16 को जोड़ेंगे तो कितना है, 49 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 49 लेकर लिख रहा है, 73 लिख रहा है, तो 49 में क्या करेंगे, 49 में यहाँ पर आपको 24 को जोड़ देते हैं, यानी जब 49 में 24 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यानी 73 आ जाएगा। और 73 से आपको अगला संख्या को याद करना है। देखिए 73 में कौन सी संख्या को यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 जोड़ रहा है, ठीक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 16 जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 73 में 24 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 97 आ जाएगा। कितना क्या, 97 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। 97 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 34 जो है आपको यहाँ पर 12 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 59 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 34 है ना, 34 लाभ को 12 किस प्रकार से समझते हैं। तो 34 में क्या करेंगे, 22 को माइनस करते हैं, जब 22 को माइनस करेंगे तो कितना है, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से 59 में क्या करेंगे, 59 में आपको 22 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 37 आ जाएगा। कितना है, 37 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 37 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह का प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे। लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं कि 34 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 3 बन रहा है और यहाँ पर 4 बन रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि 12 से समझते हैं। देखिए तो इनको क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, 4 3 12 गया, ठीक है, 12 गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 59 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर कितना है, 5 और 9 को, इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो कितना होता है, 9 5 कितना होता है, 45 हो गए, 45 आएगा। तो जो 59 है ना, आपको यहाँ पर 45 ले समाहित हो जाएगा। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग यानी विषम है, उसी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या दिया है, मिजोरम दिया है, ये दूसरा में क्या दिया है, सिक्किम दिया है, तीसरा में क्या दिया है, यहाँ पर कोहिमा दिया है, और चौथा में क्या दिया, यहाँ पर मणिपुर दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए मिजोरम दिख रहा है, यहाँ पर सिक्किम दिख रहा है, और एक कोहिमा दिख रहा है, और यहाँ पर मणिपुर दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, देखिए मिजोरम हो गया, यहाँ पर क्या होगा, सिक्किम हो गया, और यहाँ पर क्या मणिपुर हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, राज्य का नाम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, राज्य का नाम दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राज्य हो गया, ठीक, यानी राज्य का नाम है, क्या है, यहाँ पर नाम को रखते हैं, यानी नाम है। देखिए मिजोरम एक राज्य का नाम है, सिक्किम क्या है, एक राज्य का नाम है, और यहाँ पर मणिपुर क्या है, एक राज्य का नाम है। लेकिन कोहिमा क्या है, कोहिमा एक शहर का नाम है। क्या है, कोहिमा एक क्या है, शहर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोहिमा एक क्या है, शहर का नाम है। क्या है, यानी शहर का नाम है, जो कि शहर का नाम है। तो तीनों जब एक समान हो गया, एक आपको कोहिमा का दिख रहा है, यहाँ पर आपको विषम दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, विषम आपको, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि हेमा का कोड नंबर यहाँ पर 27 हो तो यानी वेलू का कोड नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हेमा को लिख रहा है, यानी हेमा को कुछ कूट भाषा में क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है, यानी उसी प्रकार से बताना है कि वैल्यू का यानी कोड नंबर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि हेमा को आपको 27 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए तो हेमा को 27 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक है, यानी एच हो गया, ई हो गया, यहाँ पर एम हो गया और ए हो गया।
इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर 27 लिख रहा है। तो 27 किस प्रकार से लिख रहा है, एच का स्थानीय मान कितने पाता है, 8 पाता है। ई का स्थानीय मान यहाँ पर कितने पाता है, 5 पाता है। कितने पता है, 5 पाता है। एम का स्थानीय मान कितने पाते हैं, यहाँ पर 13 पाता है। ए का स्थानीय मान कितने पाता है, 1 पाता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे कि 27 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहते हैं सबको आपस में जोड़ देंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, कितना क्या 27 आ जाएगा, कितना क्या 27 आएगा। यानी इसका मतलब हेमा को स्थानीय मान लिखकर यहाँ पर जोड़ने पर कितना रहा है, 27 ले, यानी 27 नंबर हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, वैल्यू का कोड लिखेंगे। देखिए वैल्यू का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर ई हो जाएगा, और यहाँ पर एल हो गया, और यहाँ पर ई हो गया। इनको भी क्या करते हैं, इनको भी स्थानीय मान लिखेंगे। तो ई यानी भी हो गया ना, तो भी का स्थानीय मान कितने पाता है, 22 पाता है। ई का स्थानीय मान कितने पाता है, 5 पाता है। एल का स्थानीय मान कितने पाता है, 12 पाता है। और यू का स्थानीय मान यहाँ पर कितने पाता है, 21 पाता है। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ पर सबको आपस में जोड़ने पर कितना का, सबको आपस में जोड़ने पर यहाँ पर 60 आ जाएगा। कितना का 60, यानी वैल्यू का कोड नंबर क्या होगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इस आकृति में ध्यान से देखना कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह का जो प्रश्न होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करते हैं, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या करें, इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखने के बाद में यहाँ पर बीच में बड़ी संख्या दिख रही है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ क्या दिख रहा है, देखिए 7 दिख रहा है, यहाँ पर 8, दोनों तरफ क्या दिख रहा है, आपको छोटी संख्या दिख रही है, ये बीच में क्या दिख रही है, आपको बड़ी संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या जब दिख रही है तो हमको समझ में आ गया कि दोनों तरफ से कुछ कर रहा है कि बीच वाली संख्या को ज्ञात हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 8 लिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि 56 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 गुने कितने करेंगे, 8 करेंगे, तो 7 8 कितना होता है, यहाँ पर 56 होता है। कितना होता है, 56। देखिए बीच में 56 आ गया। ठीक है, दोनों तरफ से गुना किए। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 लिख रहा है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए 11 लिखा है और यहाँ पर 9 लिखा है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो बीच में संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर 99 आ गया। कितना, 11 99 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए कौन सी संख्या को रखेंगे कि 45 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9 हो गया और 9 गुने कितना यहाँ पर रखेंगे और बराबर में कितना आ गया, 45। 9 में कितना से गुना करेंगे, 45 आ गया। तो 9 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ गया, 45 आ गया। कितना है, 45 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मुकेश की घड़ी में 5:20 हो रहा है तो दर्पण में यह समय कितना बजता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुकेश की घड़ी में, मुकेश के पास से घड़ी है, वो घड़ी में 5:20 हो रहा हो तो दर्पण में बताना है कि दर्पण में वो समय कितना दिखाई देगा। ठीक है, देखिए जब देखिए यहाँ पर 5:20 दिखा रहा है, अगर दर्पण में पूछेगा कितना समय दिखाएगा तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक आपको कहता है दर्पण के लिए, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होता है, कहते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यानी दर्पण के लिए, यहाँ पर एक दर्पण के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 11 अगर क्या करेंगे, 11:60 में से क्या करेंगे, जितना समय आपको पूछेगा उसको घटा लेना है। क्या करना है, माइनस कर लेना है। जैसे में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए 11 पूछ रहे, यहाँ पर क्या 11:60 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 5:20 हो रहा है, तो 5:20 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 5:20 माइनस कर लेंगे तो जो दर्पण में पूछेगा ना वो दर्पण में ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 60 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 कितना है, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, यानी 6:40। कितना होगा, 6:40। तो वही पूछा है कि दर्पण में यह समय कितना बचता हुआ दिखाई देगा। तो दर्पण में समय बचता हुआ कितना, यानी 6:40 दिखाई देगा। तो 6:40 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया, यानी कलम जो है ना आपको लिखना से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से चाकू को बताना कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको कलम है ना वो किसी से लिखने का कार्य करता है। कलम से क्या होता है, लिखने का कार्य करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कार्य करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता, ठीक है, यानी कर्ता
है। देखिए ये कलम जो है ना, कलम यानी कलम जो है ना वो कलम लिखने का कार्य करता है। किससे? लिखने का कार्य करता है। उसी प्रकार से चाकू है ना, चाकू चाकू किसका कार्य करता है? तो चाकू आपको काटने का कार्य करता है। तो यहाँ पर कितना है? काटना हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना? यानी काटना हो जाएगा। क्यों काटना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए काटने का कार्य कार्य यहाँ पर कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी किया जाता है। क्या किया जाता है? जिस प्रकार से कलम को लिखने में कार्य किया जाता है उसी प्रकार से चाकू को क्या करता है? काटने में काम किया जाता है, यानी कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी काटना हो जाएगा। तो काटना को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ से बाएं से और दाएं क्या लिख रहा है? एक श्रृंखला लिखा है। ठीक है, अक्षर का श्रृंखला और प्रतीक का दिया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक क्या है? संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक बाएं से दाएं क्या लिख रहा है? एक श्रृंखला दिखा है। क्या लिख रहा है? अक्षर भी है, संख्या भी और प्रतीक भी है। ठीक है, अब इसमें सवाल आपको देखिए यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से सवाल पूछा है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में, इन श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं प्रतीक को रख लेते हैं। ठीक है, यानी प्रतीक हो गया। क्या प्रतीक है? यहाँ पर ऐसे देखिए क्या पूछ रहा है, यानी इसमें पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है। पहले क्या होना चाहिए? एक अक्षर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या रखें? अक्षर को रखते हैं। ठीक है, अक्षर है और ठीक है और ठीक बाद एक संख्या है। लेकिन और ठीक में बाद एक क्या है? ये संख्या है। क्या संख्या है? देखिए यहाँ पर प्रश्न समझ लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसे इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर होना चाहिए और बाद में एक संख्या आना चाहिए। तो क्या करते हैं? आप श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे। जब श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? देखिए ये प्रतीक है। प्रतीक के पहले देखिए यहाँ पर एस आ गया, यानी क्या है? एक अक्षर है और उसके बाद में क्या आ गया? एक संख्या आ गया जो कि 5 है। क्या आ गया? संख्या आ गया ना। यहाँ पर कितना दिख गया? एक दिख गया। कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। ठीक है, एक ऐसा प्रतीक है जिनके पहले एक अक्षर है बाद में एक संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में क्या दिख रहा है? अदरेट दिख रहा है। दिख रहा है अदरेट। अदरेट में क्या? इससे पहले क्या दिख रहा है? यहाँ पर डी, यानी क्या दिख रहा है? अक्षर दिख रहा है और उसके बाद में क्या दिख रहा है? यहाँ पर 4, यानी क्या दिख रहा है? संख्या दिख रहा है। यानी कितना दिख रहा है? यहाँ पर अभी 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 दिखा। 2 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है? और कहीं आपको दिखेगा? नहीं दिख रहा है। अब 1 और 2 हो जाएगा। क्या? 2 हो जाएगा। यानी 2 ऐसी प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर है और बाद में एक संख्या है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, यानी साली, पत्नी, भाई। इन तीनों शब्दों में से बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर साली, पत्नी और भाई, इनमें से सबसे कॉमन क्या मिल रहा है? मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं साली को रखते हैं। यहाँ पर क्या करें? साली होगा। ठीक है, साली। कुछ साली क्या होती है? पत्नी भी होते हैं। कुछ साली क्या होते हैं? पत्नी भी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ साली को यहाँ पर पत्नी को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी पत्नी हो जाएगा। क्या? पत्नी होती है। कुछ साली पत्नी होते हैं और कुछ पत्नी भी क्या होती हैं? साली होती हैं। देखिए यहाँ पर साली हो गया। कुछ साली क्या होते हैं? यहाँ पर पत्नी भी होती है और कुछ पत्नी भी क्या होती है? यहाँ पर साली भी होती है। इस प्रकार से आपस में सम्मिलित हो जाएगा। और भाई क्या हो जाएगा? भाई आपको अलग हो जाएगा। क्या होगा? भाई आपको अलग हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई का वेन डायग्राम अलग बनेगा। देखिए आपस में इस प्रकार से सम्मिलित होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यानी अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे का आपको नीचे यहाँ पर 2 स्थितियां दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको बताना है कि बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें क्या करेंगे? इसमें देखेंगे एक, देखिए ये बोल रहा है कि एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। ठीक है, 2 अवस्थाएं दर्शाई गई। इसमें क्या करेंगे? दोनों अवस्था में यानी दोनों स्थितियां में आपको कॉमन भी निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉमन को देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? इसमें एन दिख रहा है, इसमें भी एन दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? इन दोनों में क्या दिख रहा है? एन एन कॉमन लिख रहा है। क्या लिखा है? एन कॉमन हो गया। तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा? एन का विपरीत यहाँ पर एन हो जाएगा। ये क्या रखते हैं? विपरीत को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर विपरीत हो गया। अब जो कॉमन मिल गया है वो कॉमन से क्या करेंगे? आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, देखिए तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एन हो गया। एन के बाद में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो बी आ गया।
कितना का यहाँ पर बी, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या करेंगे, एन से आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्यू आ गया, कितना का क्यू आ जाएगा, ठीक है क्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे बी, इसको भी क्या करेंगे, अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, एस आ गया, तो एस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्यू से भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर टी आ गया, कितना का टी आ गया, कितना का टी आ गया। ये सब क्या दिख रहा है, ये विपरीत है, क्या है ये विपरीत है, ठीक है ये क्या दिख रहा है आपको, विपरीत है। जो आपको कॉमन मिल गया उनसे आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, देखिए यहाँ पर बी का विपरीत कौन सा अक्षर दिख रहा है, देखिए बी का क्या दिख रहा है, बी का विपरीत कौन सा अक्षर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्यू दिख रहा है। तो बी का विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो क्यू हो जाएगा। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदल कर दिए गए समीकरण को सही ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन से चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि समीकरण को कौन सी चिन्ह को बदलने पर समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो यहाँ था इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में अक्सर यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑप्शन डी से सही हो जाता है, क्या होता है ऑप्शन डी से ही देखे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी नहीं देखेंगे, यहाँ पर डी से ही देखते हैं, क्योंकि देखिए यानी ऑप्शन डी को रखते हैं। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, यहाँ पर गुना और यहाँ पर भागा बोल रहा है, यानी गुना के देखिए गुना की जगह पर भागा रखेंगे और भागा की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे, यानी इसका मतलब यही बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए समीकरण में क्या लिख रहा है, यहाँ पर गुना, गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखेंगे और भागा की जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना का 9 हो गया, 9 भागा कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, फिर प्लस में कितने दिए 8 दिए, फिर यहाँ पर गुना कितने दिए 4 दिए, ठीक है 4 दिए, और यहाँ पर -7 दिए, बराबर में हमको 28 लेना है, करना है 28 लेना है। अब देखिए तो यहाँ पर तितली का 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर और चौके 32 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर +3 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, ठीक है 32 और -7 हो गया, -7 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 32 को और 3 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया 35 आ गया, और 35 में 7 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 28 रहेगा, कितना का 28 रहेगा। तो किस ऑप्शन से आपको समीकरण सही हो गया, तो संतुष्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए हैं, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर पहले डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कथन दिया है कि कुछ यानी कुछ कलम पेंसिल है, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ कलम क्या है पेंसिल है, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कलम को रखते हैं, ठीक है यहाँ पर कलम हो गया, ठीक यानी कुछ कलम क्या है यहाँ पर पेंसिल है, तो यहाँ पर पेंसिल को रखते हैं, यहाँ पर पेंसिल है, ठीक है यानी पेंसिल, ठीक यानी पेंसिल हो गया, क्या होगा यहाँ पर पेंसिल हो जाएगा ना, यानी पेंसिल हो गया, ठीक यानी पेंसिल हो गया, क्या होगा पेंसिल हो गया। एक को क्या बोल रहा है, पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है, यानी सभी पेंसिल रबड़ है, लेकिन सभी जो पेंसिल है ना क्या है रबड़ है, तो सभी पेंसिल को करते हैं रबड़ में रखते हैं, यानी यहाँ पर रबर हो जाएगा, क्या होगा रबर है, ठीक है। यहाँ तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे। निष्कर्ष बोल रहा है कि पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ कलम रबड़ है, बोल रहा है कि कुछ जो कलम है ना वो रबड़ है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ कलम, यानी कुछ कलम में क्या दिख रहा है, यानी कुछ कलम में क्या दिख रहा है रबड़ है, क्या दिख रहा है रबड़ है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कुछ कलम रबड़ है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई कलम रबड़ नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई जो कलम है ना वो रबड़ नहीं है, लेकिन डायग्राम में दिख रहा है कि रबड़ कलम है, कुछ कलम है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। तीसरा को देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ रबर पेंसिल है, बोल रहा है कि कुछ जो रबर है ना क्या है पेंसिल है, यानी सभी पेंसिल, देखिए सभी रबर के अंदर में पेंसिल है, सभी रबर के अंदर में देखिए सभी रबर के अंदर में क्या दिए दिख रहा है पेंसिल दिख रहा है, यानी सभी देखिए रबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है रबर, यानी सभी रबर के अंदर में क्या दिख रहा है पेंसिल दिख रहा है, सभी रबर के अंदर में पेंसिल दिख रहा है। यानी ये क्या बोल रहा है कि कुछ के अंदर ही सभी आता है, कुछ के अंदर ही यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। ये आपको तीसरा भी सही बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जगह, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जगह, यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 यानी तीसरा सही है, क्या है तीसरा सही है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।